अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा। आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है जिसने हुकूमत के जो है कच्चा चट्टा खोल दिया, उनकी परफॉर्मेंस का कच्चा चट्टा खोल दिया। ये पहली रिपोर्ट नहीं है, इससे पहले भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आती रही हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों के कान पर जूं नहीं रेंगती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी इदारों में ताकतवर गिरोह जो है करप्शन की सबसे बड़ी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा ये बड़ी अलार्मिंग बात है जो आईएमएफ की रिपोर्ट में है कि पाकिस्तान को शराफिया जो है सियासी और मुआशी शराफिया, असल सेंटेंस ये था जो उनकी रिपोर्ट में है, दीमक की तरह चाट कर खोखला कर रहे हैं और इस तरह खोखला करके अपनी जेबें भर रहे हैं। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि हुकूमत जो है सरकारी मुलाजमीन की करप्शन रोकने में नाकाम क्यों है, वो चाहे सूबाई हुकूमतें हों या मरकजी हुकूमत हो। हम देख रहे हैं कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी मादर पिदर आज़ाद है और वो जाहिर है पता नहीं किसके अहकाम मानती है। इसके अलावा वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जी हमारे तो अपने कारखाने नहीं चल रहे हैं और हम बैरूनी सरमायाकारी की उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कुछ इसकी रीजंस बयान की कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली महंगी है और पॉलिसीज जो है वो अब मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि एक वफाकी वजीर है जिसको रेलवे का महकमा दिया हुआ है, वो इस किस्म के बयान दे रहा है। इसके अलावा रिलेटेड है आईएमएफ की रिपोर्ट के साथ ये इसके ऊपर हम बात करेंगे कि करप्ट जो एटीसीआर पकड़ा गया था करप्शन पे सियालकोट का, वो पुलिस की हिरासत से कैसे फरार हो गया। और दूसरा हिस्सा जो है हमारा, आज इस बात करेंगे कि एक वफाकी वजीर को इसको फरार करके देने का इल्जाम लगाया जा रहा है, इकबाल संग। इसके अलावा वजीर आला केपीके को इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही? क्या पंजाब पुलिस का ये रवैया जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, ज़रा कि उसमें तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती है, कि क्या रवैया जो है वजीर आला केपीके के साथ खिलाफ कानून वो आइन है। और दूसरी तरफ हमने आज देखा कि इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला सुहेल अफरीदी को नोटिस भेज दिया है। क्या ऐसे रवैये को जन्म नहीं दे रहे? और स्पेशली सेंसिटिव सूबे के पीके और बलोचिस्तान में अगर इस किस्म की हुकूमती इकदाम किए जाएंगे तो एहसास महरूमी बढ़ेगा या फिर वो जाहिर है कि इंटैक्ट रहेगा। और पाकिस्तान के सियासी हालात में कशीदगी कम होने के अगर कोई इम्कानात हैं तो तीनों दोस्तों से पूछूंगा कि वो इम्कानात क्या हैं और उसके लिए अपोजिशन और हुकूमत को क्या करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। इनाम शेख साहब, शेख साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। नदीम खान शेरवानी साहब है, ही इज फ्रॉम पीटीआई। शेरवानी साहब वेलकम टू द शो। और चौधरी तनवीर वाला साहब हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक है। वाला साहब वेलकम टू द शो। शेख साहब, ये रिपोर्ट जो है बड़ी अलार्मिंग है, ये पहली रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आज उन्होंने इसमें ना सिर्फ सियासी शराफिया बल्कि ब्यूरोक्रेसी का तो उन्होंने कह दिया कि ताकतवर गिरोह है, ये करप्शन की सबसे बड़ी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं ये। और उन्होंने कहा जी सियासी और जो है मुआशी शराफिया दीमक की तरह इस मुल्क को चाट कर खोखला भी कर रहे हैं और अपनी जेबें भी भर रहे हैं। आपका टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, मैं आपका, आपके प्रोड्यूसर साहब का और आपके चेयरमैन का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मौका दिया कि इतने टॉपिक के ऊपर अवाम को हम आगाही दे सकें। जहां तक करप्शन का ताल्लुक है काशिफ साहब, मेरी इतलात या मेरी समझ के मुताबिक पहली दफा है कि आईएमएफ ने इस टॉपिक के ऊपर भी गुफ्तगू करना मुनासिब समझी है। आईएमएफ मतलब अब इतना डीप रूटेड हो गया कि उनको नजर आ रहा है कि ये करप्शन जो बकौल उनके कि अगर ये करप्शन ना हो तो पाकिस्तान की इकॉनमी 6.5% से ग्रोथ के ऊपर चली जाए, लेकिन करप्शन की वजह से हमारी इकॉनमी 3% भी नहीं कर पा रही। अब आप देखिए, आप कोई भी मतलब ये पे खड़ी जी, मतलब ये जुबान ज़द आम है ना, आप कोई छोटे से छोटा काम करवा लीजिए, बड़े से बड़ा काम। साहब, ये जब 6.8 थी हमारी ग्रोथ 2022 तक, तो ब्यूरोक्रेसी करप्शन तो उस वक्त भी थी।
सर देखिए, बहुत सारी चीजें अवामिल होते हैं ना। आप जो टॉप के ऊपर लीडरशिप है उसका क्या किरदार है, फिर उस लीडरशिप का अपना क्या डिफरेंट वो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, नीचे फिर उसी तरह टिकल डाउन इफेक्ट आ जाता है। अब आप ये देखिए कि मतलब अगर सिर्फ आप ये देख लीजिए, आप छोटा सा कोई काम करवाना है, आपने गैस का कनेक्शन लगवाना है, बिजली का कनेक्शन लगवाना है, आप पासपोर्ट बनाने चले जाएं, आप शनाख्ती कार्ड बनवाने चले जाएं, आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाने चले जाएं, कोई काम करने अच्छा, आप चले जाएं। आपकी बात से मुझे मतलब ऐड कर दीजिए कि अब लोग भी जो ये सर्विसेज लेने जाते हैं वो ये नहीं पूछते कि फीस कितनी है सरकारी, वो कहते हैं कितने में लगेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिर इन चीजों के अंदर जो बेसिक एक नेसेसिटीज हैं, अगर आपको इनमें दिक्कत आती है और इनके अंदर करप्शन बेहद है, और ये मतलब कोई ऐसी छुपी हुई चीज नहीं है, जुबान ज़द-ए-आम है, तो टॉप, आपका क्या ख्याल है कि टॉप लीडरशिप को नहीं मालूम होगा कि ये सारा कुछ चल रहा है? टॉप पे जो साहिबान बैठे हैं उनको नहीं मालूम होगा ये सारा हो रहा है? तो इसका मतलब है आशीर्वाद नीचे तक जा रही है और इसका फायदा ऊपर तक पहुंच रहा है। और ये अलमिया है, ये अलमिया है कि हम लोग इस किस्म के पंजाब में, जैसा मुझे पता है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स की करोड़ों रुपया लिया जा रहा है, तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो है वो जाहिर है यही कुछ करेगी नहीं। सर ये पंजाब का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। सिंध में भी ऐसा आप हर जगह पे यही है। अब आप ये देखिए ना, उसकी वजह से हम लोग मतलब पाकिस्तान दिन ब दिन तनाज़ुली की तरफ क्यों गया? मतलब पाकिस्तान तो वो मुल्क था जो तरक्की करता हुआ, और आपको याद होगा, आप बहुत मेरे से बेहतर समझते हैं, आपकी बड़ी फहमा फरासत है, पाकिस्तान 1964 में जर्मनी को कर्जा दे रहा है, पाकिस्तान दूसरे ममालिक को कर्जे दे रहा है, और एक टाइम वो आता है कि पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी, कोरिया को हमारी जो है ना सर, आप इंडोनेशिया को, एमिरेट्स को बनाने वाले आप हैं, कोरिया को इंफॉर्मेशन सारी पॉलिसी देने वाले आप हैं, मतलब पाकिस्तान ने कुवैत एयरवेज को पीआईए वालों ने बनाया। बिल्कुल। तो अब आप ये देखिए कि हमारी तनज़ली की कोई ना कोई तो वजह होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठाए तनज़ली की तरफ गए हैं। हमारी एजुकेशन का आप निजाम देख लीजिए, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा क्या है। आप हेल्थ का निजाम देख लीजिए, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा क्या है। और ये मैं समझता हूं कि ये एक दिन में नहीं हुआ, इसको काफी टाइम लगा है। अब इसको ठीक करने में भी जाहिर एक आप कहना क्या गई में पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत की है सर। मतलब ये एक अलमिया है, मैं समझता हूं कि हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए अलमिया है कि उन बेचारों को इस किस्म का पाकिस्तान मिल रहा है कि जिसके अंदर मतलब उनके लिए कोई चॉइस नहीं है, वो बेचारे क्या करें। तो ये मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए और खासकर जो टॉप पे बैठे हुए हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल आई ओपनर होना चाहिए कि आईएमएफ भी अब कह रहा है कि भाई अब बाज आ जाओ, बस कर दो, बड़ी हो गई है। मतलब आईएमएफ इसलिए भी कह रहा है कि पुर्तगाल और कनाडा, अमेरिका डुअल नेशनल जो है, वो कितने हजार हमारे सरकारी मुलाजम है जो डुअल नेशनल हैं अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज। शेरवानी साहब, ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट है, ये आप लोग बाज नहीं आते, कभी आप उनको खाते लिखते हैं, फिर उनकी ऐसी रिपोर्टें आ जाती है, हुकूमत क्या करे, किधर जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, ये जो रिपोर्ट आई है ये खुशायन है कि चले आईएमएफ ने जो है हमें जो जकड़ा हुआ है कर्जों में, उसके अलावा कोई उन्होंने ये भी चीजें पॉइंट आउट की है। जैसे ये बात कर रहे थे हमारे पैनलिस्ट शेख साहब के 6.5 जो है वो ग्रोथ रेट जो है बढ़ सकता है आने वाले 5 सालों में, अगर हम इन चीजों पे हम कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल हमने किस बात पे करना? हमने इस बात पे करना है कि उन्होंने एक चीज उन्होंने पॉइंट आउट कर दी, सबसे आम जो है, उन्होंने कहा आप शुगर जो है ये अपना इंडस्ट्री जो है हमारी शुगर मिल, इसी को उन्होंने आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कह दी है कि इसमें क्या होता है कि जो इनकी है अपना एलीट क्लास और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इनका गठजोड़ है। पहले ये क्या करते हैं, उसको जो है अपना करते हैं, सब्सिडी देते हैं, इंपोर्ट से एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट से इंपोर्ट की तरफ जाती है। जो ये शुगर का कार्टेल या फिर आप गंदम का कार्टेल, इसमें तो तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव देखिए सब है इसमें, और मैं ये समझता हूँ कि ये क्यों नहीं निजाम को चेंज हो। इसका रुए रुआ जो है, कभी आपको पता है कि वो तरीन साहब होते थे, वो उस वक्त पीटीआई में थे, अब वो साइड पे है। देखिए इनकी देख ले आप, रमजान शुगर मिल से लेके जो है ना वो अब आगे सलमान शहबाज साहब का यही, उसमें सब ही है ना, यही बिजनेस है। और आगे जो उसके अलावा जो है जो ये हम पे सबसे बड़ा जो एक बोझ है ये वाला, ये जो आईपीपीज है, ये किन लोगों के ये कि जिसपे मायदा किया गया है कि कुछ प्रोडक्शन दे या ना दे, हमने अरबों जो है ना उन्हें डॉलर जो है वो पे करने ही करने। तो इसमें जो है ये जरी जो इस्लाहत है ये लाने की जरूरत है। और सबसे बात जो अहम है, मैं एक कंट्री की आप बात बता दूं, पुर्तगाल की, जहां पे तकरीबन 15,000 के करीब जो है पिछले 1-2 साल में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, और वो ब्यूरोक्रेसी नहीं जो 18 या 20 जो स्केल में है,
जो नीचे भी है, जो इससे नीचे है काशिफ साहब, इवन के मैं बिल्कुल। बारहा में पुलिस के नीचे सब इंस्पेक्टर रैंक के लोग जो है उन्होंने वहां की पेपर्स लिए हुए हैं। फिर वो इजी है ना कि वो थोड़े से पैसों उनको पे तो पकड़ेगा। आपको अब जो है आगे मैं उस बात पे पॉलिटिशियन की मैं बात कर देता हूँ। पॉलिटिशियन जो है, मैं खुद एक पॉलिटिशियन जो है उनको मैं जानता हूँ, जब अब बड़ी अहम वजारत पे हैं, और मेरा ख्याल है वो वजारत भी मेरा ख्याल है सारा दिफा देखती है। उनको मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कि उनका कितना बिजनेस है इटली में, मैं सिटी का नाम भी बता देता हूँ, ब्रेशिया में जो है ना, उनका कहां से आए उनके जो है ना ये इतने बिजनेस है। तो इसमें जो है हमें देखना पड़ेगा। बस सैयद कौम, आपने जितना लूटना था पिछले 40 साल से लूट लिए, कुछ इस कौम पे रहम खाएं और जो है ये जो इस्तेमाल लेके आए, क्योंकि ये ना हो कि हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो है वो अपनी मर्जी की वो जो कोर्स है, कैंगरू कोर्स है, अब कोर्स उन्होंने सारा नक्शा बदल दिया। इससे क्या होगा, जब आम बंदा काशिफ साहब निकलेगा, पार्लियामेंट ने किया ना, आम काशिफ साहब, आम बंदे का मसला जो है ये महंगाई है, आम बंदे का मसला जो है वो रोजगार है, आम बंदे का जो मसला है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है कि किसी, अब मैं समझता हूँ कि किसी को एतबार ही नहीं रहा इस निजाम के ऊपर। तो ये लोग जो है ना, ये ना हो कि ये इनका जो है मुहासरा करें। तो इस पे जो अलार्मिंग जो है ये सूरत हाल है जो IMF ने जो, मुझे इस स्टेटमेंट से खुशी जरूर हुई कि पिछले 20 साल से मैं और मेरे जैसे चंद साथी जो है अपनी राइटिंग्स में अशराफिया को कसूरवार ठहराते थे। आज ये वर्ड जो है IMF ने भी यूज किया है, क्योंकि ये एक हकीकत उन तक तो पहुंची ना कि इस मुल्क को इस हालत में पहुंचाने वाली अशराफिया है, चाहे उसका किसी भी जमात से ताल्लुक हो। अच्छा सब इसमें है क्या, बात यही है कि यही लोग, आप देख लें ब्यूरोक्रेसी आप निकाल के देख लें, एक भाई जो है वो किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर और दूसरा जो है असेंबली में बैठा हुआ है, आप लिस्ट निकाल के देख लें, उसमें माजरत के साथ आपके कुछ सहाफी भी हैं, ये नहीं कि सारे ही हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं जो बाकायदा काउंटी करते हैं। आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि जो है इस जबर के निजाम में फिर भी जो है वो ये सारी चीजें पॉइंट आउट करते हैं। तो वो भी लोग हैं, ये सारा गठजोड़ है, उसमें जजेस, जर्नलिस्ट, जर्नैल और बाकी जो लोग हैं, ये सारा एक जो है ना गठजोड़, जाती मफादात को तरजीह जो लोग आप निकाल के देख लें, उसी फैमिली के लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, उसी फैमिली के लोग असेंबलीज में बैठे हैं, वही लोग जो है वोट चाह रहे हैं, वही लोग जो, तो इसलिए कौन तोड़ेगा। स्टेटस को तोड़ने के लिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो सियासत में आए और उन्हें देखें आप जो है ना वो क्या कर रहे हैं। आप कल का देख लें कि उनकी बहनें यहाँ पे, मुझे ये बताएं कि किसी भी प्रिजनर का आगे बात उनसे मिलना जो है वो कौन सा जुर्म है, और वहां पे जो उनकी बहनों के साथ जो उन्होंने किया साहब, ये भी शर्म बात है। वाला साहब, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है आपकी हुकूमत के ऊपर, कैसे देखते हैं इसको? लेकिन अशराफिया तो ये, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि अशराफिया जो है दीमक की तरह वाकई इस मुल्क को, कायद के पाकिस्तान को खोखला भी कर चुकी है, जेबें भी भर रही है, औलादें भी बाहर हैं, बिजनेस भी बाहर हैं, घर भी बाहर हैं। पाकिस्तान को सराय बनाने वाले सिर्फ सियासतदान नहीं है, उसमें ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी तादाद है। आपका टेक प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। ये जिस तरह आपने बताया रिपोर्ट आई है, ये कोई पहली दफा रिपोर्ट नहीं आई, ये हर दौर में रिपोर्टें आती हैं, जिस तरह रिपोर्टें आती हैं उसको फिर एक इशू बना दिया जाता है। ये देखें ना कि इसको रिपोर्ट को डिफाइन मैं इस तरह करता हूँ कि बाहर कोई बैठा हुआ कहे पाकिस्तान में बड़ा सैलाब आया, भाई सैलाब तो दरियाओं के पास आया, पूरे पाकिस्तान में सैलाब तो ना आया। इसी तरह बाहर कह दिया जी पाकिस्तान में बहुत करप्शन है, तो करप्शन जहां है डिफाइन नहीं किया। मैं समझता हूँ कि 2018 तक पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन सूरत हाल में जा रहा था, एक ऐसे हालात बदल दिए गए और उसके बाद जो मुल्क के साथ हुआ वो सबके सामने है। और फिर आपको पता है वहां पे भी देखो करप्शन जो है वो 134 से 139 पे चली गई। क्या हुआ जी, करप्शन कम करने वाले आए, करप्शन करके जेबें भर गए। उसके बाद मैं समझता हूं कि अभी जो पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने जो बड़े अच्छे तरीके से इसको संभाला है और टेंडरिंग की है, मैं कहता हूँ इतनी शफाफ टेंडरिंग किसी दौर में नहीं हुई। और देखेंगे ये जो करप्शन का जिन्होंने सर्वे किया होगा, जाके केपी में देखें, जाके सिंध में देखें, जाके बलोचिस्तान में देखें, जहाँ पे कोई कानून ही नहीं नजर आता किसी जगह, कोई मनमानी है। ये देखें ना कहाँ गए वो केस, मौलाना वाले केस, और ये करोड़ों अरबों जो दरख्त लग रहे थे वो कहाँ गए। तो ये सारी सूरत हाल लोग जो है ना सिर्फ नहीं, वो आपकी गवर्नमेंट है, वो वाकई हुकूमत आपकी है, उसमें बलूचिस्तान की भी आपकी है, पंजाब की भी आपकी है। यही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसी करप्शन ना जी, पंजाब में और फेडरल में बहुत शफाफियत आई है और बहुत कम
कोई निचले जो तबके में कोई थोड़ा बहुत दावत पेच लगता होगा, बड़े लेवल पे बड़े बड़े टेंडरिंग में शफाफियत आ गई है। और आप सर्वे करा के देख ले पंजाब में और फेडरल के डिपार्टमेंट में बड़ा फर्क पड़ गया है पहले से। और ये जो पिछले दौर गुजरा है 4 साल का इमरान खान का, उसमें भी आप देख लें गोगी और वो जो थी पिंकी पेडनी साहिबा, वो गवर्नमेंट चला रही थी और उसमें करप्शन का जो एक इतना तूफान आया हुआ था। वाला साहब हर दौर में चेहरे बदल जाते हैं, फ्रंटमैन बदल जाते हैं, काम वही चलता है। वो आपकी बात बजा है कि ये कुछ ऐसी मछलियां रह जाती हैं तालाब में जो कोशिश करती हैं पूरा तालाब गंदा करने की, मगर नून लीग की हुकूमत में ये जो है ना, ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है कि ना किसी को करने देते हैं और ना किसी को छोड़ते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब का जो ये सारी तरबियत है नून लीग को, कि हमने देखा, मैं 20 साल से नून लीग में हूं, मैंने देखा है कि जरा भर भी किसी को जो है ना फेवर देने की कोशिश नहीं करते, ना किसी ठेके में ना टेंडर में। अपनी फैमिली से बाहर नहीं जाने देते। नहीं, फैमिली की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि शफाफियत इतनी अच्छी लाते हैं कि उसमें जो है ना जरा। अच्छा, इतनी शफाफियत अगर वो लेके आते हैं तो फिर ये IMF वाले पागल हैं जी, उन्होंने इतनी सर ये मैंने वही स्पेसिफिक रिपोर्ट बनाई है। आपको अर्ज किया ना, बाहर बैठा कोई कह दे जी पाकिस्तान में बाहर नहीं बैठे वाला साहब, ये बाहर नहीं बैठे। ये अभी 2 दिन पहले औरंगजेब साहब कह रहे थे कि हम IMF की हदायत के ऊपर अमल कर रहे हैं, टैक्सेस का निजाम उनकी हदायत पर, उनका जो उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हम बजट बनाते हैं। FBR में बड़ी करप्शन थी, बहुत हद खत्म हो गई जी? नहीं, बहुत हद तक कम हो गई होगी, क्योंकि सारा आपको पता है साइंटिफिक तरीके से ऑनलाइन कर दिया था सारा। और आप मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, जी जी, आपने FBR का जो चेयरमैन बनाया वो कौन है? सर वो मैं ये नगड़ियाल साहब कौन है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें कुछ ना कुछ जो सारी उम्र जो सप्लाई पावर में रहा, आपने उसको FBR का महकमा दे दिया। सर वो देखे ना, अगर एक्सपर्टीज काउंट करती है कि नहीं करती जी? अगर व्हाइट कॉलर कहीं करप्शन होती है तो वो देखे ना बाला साहब, आप अगर क्रिमिनल के वकील हैं तो दूसरा मुकदमा आपको लड़ते मुश्किल तो आएगी नहीं। मैं ये सारी उम्र आप पाकिस्तान जब से बना नून लीग की गवर्नमेंट में देख लें कि बहुत कम से कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि हर शाख पे कोई फरिश्ता बैठ जाएगा, मगर कुछ ना कुछ मतलब होगा, मगर माइनर हो जाएगा। और बाकी आपने तो एक तजर्बा पिछले अच्छा, फिर इस मुल्क को अगर जो तब्दीली लेके आए थे वो मैं समझता हूँ लूट मार की तब्दीली आई है। अच्छा वाला साहब, जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, IMF भी कह रहा है, हम आप भी लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने और शेख साहब ने फिर पाकिस्तान को लूटा है और हमने इसको मैं ये नहीं कह रहा कि ब्यूरोक्रेसी तो देखे, ब्यूरोक्रेसी में तो हर जगह फरिश्ता तो कोई नहीं बैठा हुआ, हर जगह कोई फरिश्ता नहीं होता। इनको नून लीग की कोशिश ये होती है कि जो अच्छी कारकर्दगी के जो ब्यूरोक्रेट है उनको आगे लाया जाए। और आपको नजर आ रहा है ये जो टीम मौजूद है पंजाब गवर्नमेंट की जो टीम है, मेरा अपना एक्सपीरियंस सुन लीजिए। पिछले 3 साल से ब्यूरोक्रेसी जो है बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। सुन लीजिए, मैं आपको उसका सैकड़ों मिसालें भी दे सकता हूँ। ठीक है जी, अवाम का इन्होंने क्या काम करना है, इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी ये तंग करते हैं। इस वक्त वो बात नहीं है, आपसे ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल नहीं हो रही है। सर ब्यूरोक्रेसी तो देखिए हर दौर में हावी रहती है, मगर हुकूमत का चेहरा तो वही है ना जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी हर दौर में हावी रहती है, मगर देखें जो नून लीग का दौर है ना, उसमें ब्यूरोक्रेसी को बहुत हद तक कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, आपकी जो गवर्नमेंट्स हैं वफाक में भी या पंजाब में भी, क्यों ये फॉर्म 47 की वजह से या फिर इलेक्शंस की रीगिंग की वजह से ब्यूरोक्रेसी को कुछ नहीं कहते? नहीं, ये बात नहीं है। देखे 2018 में क्या हुआ, अगर नून लीग उस वक्त शफाफियत के साथ अगर उसको वोट काउंट हो जाते तो 2/3 मेजोरिटी थी। अगर मैं आपको 2018 में बाला साहब जी सर, एक बाखबर साहबी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होने के नाते जी, अगर उसमें वो जो कुछ हुआ अगर ना होता ना जी तो आपकी PTI की 35 सीटें ज्यादा होनी थी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा, कभी बैठ जाएंगे, टाइम नहीं है। मुझे ये बताइएगा शेख साहब, ये रीजन क्या है? हुकूमतें चले, इनको एतराज ना हो, तकरीबन तमाम हुकूमतें जो हैं सरकारी मुलाजमीन की करप्शन को रोकने में नाकाम क्यों है? डरते क्यों हैं उनसे? सर डरते नहीं है। अच्छा, एक और चीज भी ले लीजिए कि हमने अपनी जवानी में या लड़कपन में, कॉलेज लाइफ में देखा
कि हर डिपार्टमेंट का एक इंटरनल जो है अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम था। पुलिस में भी था, कस्टम्स में भी था, सस्पेंशन होती थी, डिसमिसल होते थे, तनख्वाहें कटती थी, वो करती। अब हमने देखा कि स्पेशली ऐसे डिपार्टमेंट जैसे पुलिस है या दूसरे हैं जिनका डायरेक्ट जो ताल्लुक है आवाम से है, वो ऐसा कंसेप्ट इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया है। सर आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, एक्साइज में चले जाएं, किसी भी और डिपार्टमेंट में तमाम चले जाएं, एक ग्रेड 11 का अफसर या एक 12 का अफसर या एक ग्रेड 14 का अफसर या एक ग्रेड 16 का अफसर वो उठता है और उठ के अपनी मनमानी करते हुए, क्योंकि उसको आशीर्वाद हासिल होती है, वो एक अच्छे खासे कारोबारी बंदे का कारोबार का बेड़ा गर्क कर देता है। मतलब उसको पूछने वाला कोई नहीं है, नुकसान कारोबारी बंदे का होता है, उसका ये नहीं होता कि वो पीला फोर्स ने तबाही फेरी। सर वो अलमिया ये है कि या तो ये उसका जो नुकसान हुआ है वो पूरा कर दें, वो भी नहीं करना, या फिर इसी को डिसमिस करके उसको एग्जाम्पल बना दें कि पता चले अगली दफा कोई बंदा ना कर सके। पाकिस्तान के अंदर सर अब पाकिस्तान के अंदर हालत ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना इम्पॉसिबल हो चुका है। आपके यहाँ हालत ये है कि गुर्बत किस शर्त पे है ये आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं। ये छोड़ेंगे तो फिर इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। सर हर डिपार्टमेंट में यही हालत है ना। मैं अपने भाई को चैलेंज करता हूं कि ये मुझे बिजली का मीटर लगा के दिखा दें बगैर पैसों के। मैं इनको चैलेंज करता हूं ये गैस का मीटर लगा के दिखा दें बगैर पैसों के। उनकी हुकूमत लगवा लेंगे। सर नहीं, वो नहीं लगवा सकते। वो ये ना बताएं कि मेरी हुकूमत है, वो जाके सिर्फ एक दरखास्त दें और उसके बाद उसको लगा के दिखाएं मीटर। एक आम आदमी की तो यही जरूरियात है ना। आम आदमी को नहीं है कि खरबों का ठेका या अरबों का ठेका है। आम आदमी की जो जरूरियात है उनके ऊपर, इन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। हाँ, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं। जो मानने वाली बात है कि मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब के अंदर कम से कम प्राइस कंट्रोलिंग कमेटी जो बनाई है वो अपना काम बड़ा अच्छा कर रही है, वरना पहले प्राइसेस एकदम अब्रप्टली बढ़ जाया करती थी। इसके ऊपर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। इस पे आवाज जरूर रेस करनी चाहिए। ये पीला फोर्स, आपको पता है कि जो शोल्डर्स पे रख के कपड़े बेचते थे उनको भी अटकड़ियां लगाई जा रही हैं कि ये ऑर्डर्स है, ये कोई लॉ नहीं है। सर इनको ना तो मुनासिब पहले जगह देनी चाहिए ना, मुनासिब अपना कारोबार कर सकें, बजाय इसके कि एकदम आप उस बेचारे का सारा सरमाया वही कुछ छोटी रेडी या जो भी चीज होती है आप उसका वो भी कारोबार, उसकी रोजी बंद कर देंगे। वो बेचारा अपने बच्चों को कहां से पालेगा? तो आप उसको पहले अल्टरनेट जगह दें, उसके बाद आप ये जरूर करें। कोई मना नहीं कर रहा, आपने अनारकली क्लियर किया, कोई मना नहीं कर रहा, आप बिल्कुल करें, लेकिन उससे पहले उनको अल्टरनेट जगह दें, उनको रोजगार का मौके गवर्नमेंट दे सकती है, उसके पास सोर्सेज होते हैं। बिल्कुल होते जी। रोकने में नाकाम क्यों है हुकूमतें जी? साडी भी हुकूमत अंदर ही है। काशिफ साहब, मुझे तो लगता है कि शेख साहब को भी लगता है कोई पैकेज मिल गया स्पेशल, जो इतनी तारीफें कर रहे हैं मरियम नवाज की। उनकी अपनी opinion है, ये हम क्या कह सकते हैं? नहीं लग रहा है जैसे ना उन्होंने इनको 2-4 दिन सब्जी लगता है सस्ती मिली है। अब मैं इनको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये सब चेक कर लेना, बासी से सब्जी ना हो। सर मेरे भाई हैं, कोई नहीं, वो कह सकते हैं जो कहना है, अभी मेरी बारी आएगी फिर मैं बोलूंगा। नहीं, सस्ती सब्जी को चेक करके लेना। अब मैं इन्हें जो है ना एग्जांपल जो है ना एक देते कि जहां पे जिस शॉप पे जिस रेडी बांग के पास मरियम सफदर की तस्वीर नहीं लगी होगी उसको पेरा भी हटाएगी, उसको आगे कारपोरेशन वाले भी हटाएंगे, उसको जो बाकी इनकी जो अथॉरिटीज के लोग हैं वो भी हटाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट करके देख लें। कहीं वो तो देखे मेरी बात सुनो। कोई और फ्लैक्स लगा के शेरवानी साहब, ये उनकी फैमिली का ये एक ट्रेंड है, उसको चलने दे। देखिए इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहां से आ गया कि कूड़े के डब्बे पे सीएम तो उस वक्त हेलीकॉप्टर लेके वो उस जगह पर भी चले जाते थे सरकारी अब टीवी को लेकर कि जहाँ पे किसी बच्ची से खुदा ना खास्ता ज्यादती हुई होती, तो अगर वो हमसायों को नहीं पता होता था तो पूरे पाकिस्तान को ऐसे ही है। जैसे ये कसूर में एक वाकया हुआ था जब ये पहले चीफ मिनिस्टर थे, वो तो शहबाज शरीफ। और यहाँ तक आप देखें इनको खुशनुमाई का इतना शौक है कि वो जो बिरयानी के डिब्बे हैं उस पर भी उन्होंने वो लगाई हुई थी और ब्यूरोक्रेसी इसी काम पे लगी हुई थी। वो गवर्नमेंट में और ये जो मेरे दोस्त क्या प्रॉब्लम है जी? देखें रोजगार साहब तो अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपकी बात में, आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। मैंने जो ये बात कर रहे थे वाला साहब, उन्होंने कहा जी कि ब्यूरोक्रेसी बड़ा बेहतर काम कर रही है और हमारे बड़े अंडर कंट्रोल। मैंने चैलेंज से कहता हूँ सिर्फ एक आईजी इस्लामाबाद का जो आईजी है वो चेंज करके दिखा दे, कैपिटल में बैठा हुआ है, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ वो करके दिखा दे। यहाँ पे जो है ना ये तो काठपुतली वजीर आजम है और मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल फिट है इस निजाम में जो है वो। और उनके होते हुए देखे ना कि अपना नवाज शरीफ साहब आए चले गए हैं और जिस तरह उन्हें जो है वो असेंबली में लाया गया और जैसे वो जब उनके प्लेटलेट्स मेरा ख्याल फिर पके गिर गए हैं कि वो बाहर चले गए, तो जितनी बेख्तियार
भाई अमीर आदमी है, जब मर्जी जा सकते हैं, आ दौलत सकते हैं। मराज खान जो केयर टेकर था उसके पास ज्यादा इख्तियार होंगे कायू साहब जो है ना, इनके पास क्या इख्तियार है? ये एक आईजीनी कैपिटल का जो 27 किलोमीटर पे इन्होंने कोशिश की अपनी हुकूमत को जो है ना या लाने की बाहर, वहां पे एक आईजी ये चेंज नहीं कर सकते और ये कह रहे हैं कि जी बड़ी शफाफियत है। मुझे ये बता दीजिए, सरकारी मुलाजमीन इतना बड़ा कार्टेल है, इतना बड़ा माफिया है, ये कोई हुकूमत उनकी करप्शन, उनकी आवाम से बदतमीजियां और उनकी आवाम को जो इज्जत नफ्स पामाल करने को रोकने में नाकाम क्यों है? काशिफ साहब, इन्हीं लोगों ने पाला पोसा इस ब्यूरोक्रेसी को, ये वही लोग हैं। नहीं, आपके पौने 4 साल में कोई आइडिया उस वक्त से आप कंपेयर ना करें, जैसे उन्होंने बात की 2018 के, तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि उस वक्त जो है हमें 2/3 नहीं लेने दी बाजवा रजीम ने। उन्हें पता था कि इमरान खान एक बासूल आदमी है, अब ये 2/3 से आ गई तो सारा निजाम चेंज कर देगा। उसकी मिसाल ईवीएम है कि उन्होंने आते ईवीएम क्या क्या खौफ था इनको कि इन्हें जो है ना वो ई वोटिंग वाला जो काम था ये उन्होंने खत्म किया। और जब बात ये कह रहे थे शफाफियत की, मुझे ये पता है इनकी शफाफियत है, ये इनकी शफाफियत किस में है? मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ी शफाफियत है इनकी। हाथ की सफाई जो है मकसूद चपड़ासी से लेके जो है जो इनके पास करैक्टर है उसमें इनकी शफाफियत है। इनकी शफाफियत किसमें है? इनकी शफाफियत इसमें है कि ये अपने फ्रंट मैन आगे लगाते हैं, उनके जरिए जो है ना ये पहले पैसे बनाते हैं, फिर बाहर भेजते हैं, फिर पाकिस्तान में लेके आते हैं, ये सर्कल चलता रहता है। और इन्होंने शफाफियत से क्या किया? इन्होंने 10 मरले की जो थी एक वो शरीफ फाउंड्री जो थी फाक फाउंड्री, उससे जो है ना इन्होंने करप्शन इन्होंने एक स्टेट बना दी मॉडल। अलीमीन गंगापुर में भी लगते रहे। देखिए अलीमीन गंडापुर जो है ना वो तो आपकी बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले 40 साल से देख रहा हूँ कि जो है ना कब से ये हाल है। और आप शेरवानी साहब पौने 4 साल थे आपके पास, देखिए जिसने भी करप्शन की थी अक्रॉस द बोर्ड उसको उल्टा लटकाते हैं। आज हम कहते हैं कि आप उस वक्त जो है हमारे साथ ज्यादती हुई और बाजवा रजीम ने हमें 2/3 से महरूम किया। उस वक्त जो आरटीएस बिठाया उससे हमें उसका नुकसान हुआ। क्यों? इन्होंने ईवीएम खत्म की। और जो शफाफियत वो तो 24 के इलेक्शन 23 के इलेक्शन में होना था ना जी, जो हो ना सके। नहीं, जो 18 में जो आरटीएस बिठाया गया हमारी जो है ना वहां पे 2/3 इन्होंने जो है ना वो खत्म की। हमारी 40 के करीब जो सीट थी 40-45 के करीब वो इन्होंने रिड्यूस कर दी और नीचे लेके आ गए। इन्हें पता था कि इमरान खान जो है जिस मकसद के लिए आया, अच्छा इसके तोड़ने के लिए चलते हम। अब ये ब्यूरोक्रेसी ऐसी चलेगी जी हर दौर में। देखें इस वक्त जो है मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे ये काटपुतली वजीर आजम जो अर्दीली है इनसे तो ज्यादा नहीं देखिए बात ये लगता है। देखिए उन्होंने क्या किया, आप वकील हैं, आप डिफेक्टो कह लिया करें। नहीं डिफेक्टो है ही नहीं है, वो काटपुतली है। और मैं ये समझता हूँ कि बतौर वकील आप बात कर रहे हैं, बात ये है कि उन्होंने क्या हाल किया है, जो आइन का क्या हुलिया बिगाड़ दिया है इन्होंने। और बड़े जो फखरी है वो कह रहे थे कि जी जो है ना बहुत तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है कि आपने जो है जो सुप्रीम कोर्ट थी इसको बिल्कुल जमीन बोस कर दिया। आज जो 4 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने वो पिटीशन भी फाइल की है। और पिटीशन क्या फाइल करनी थी, उन्होंने कहा जी आजम नजीर तारड़ साहब जो है टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि वो सुन नहीं सकती। भाई वो आपने कोर्ट ही खत्म कर दी है और आगे से आप उनको धमकियां भी लगा रहे हैं दबे लफ्जों में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी ये वही निजाम जो था। शेरवानी साहब जनरल ज़ियाउल हक की 8वीं तरमीम पे बड़ी लेजे हुई थी, उसका जहाज गिरा, उसके बाद वो भी खत्म हो गई। मुशर्रफ साहब जो बड़ा मुक्कर रहते थे। अच्छा अब हम भी किसी मुआवजे का इंतजार उनकी जो ठीक है ना जी। अब ये अमेंडमेंट जो है डेमोक्रेटिक नहीं है। देखिए और आइन के प्रियम्बल के खिलाफ है। मैं एज ए जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, और ये जब और जल्दी दिन आएगा ऐसी चीजें प्रिवेल नहीं करती। उसमें लिखा हुआ कोई जो है ना प्रियम्बल की बात कर रहे हैं कि कोई सुन्ना इस्लाम के अगेंस्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर देता हूँ इस्लामिक तो कॉन्स्टिट्यूशन में था कि आपकी आईनी अदालत के सरबराह कह रहे हैं कि मैं ग्लोबल जूरिस्प्रूडेंस को नहीं मानता। आप कौन से आएंगे? उसमें मैं उसी पे आ जाता हूँ जो इसके नाना ने भुट्टो के नाना ने जो दिया था एक मुतफिका आइन, उसमें है कि आप उसका जो बुनियादी ढांचा है उसमें छेड़छाड़ नहीं। वो खुद भी छेड़ता रहा ना, उसको 7 तरमीम तो भुट्टो ने की थी जिसमें आइन ये जो है ये अपना बेख्तियार किस्म की ये गवर्नमेंट है। नीचे जो है ये आगे तो ये भी बयान सियासी तौर पर गिरा दे उसको। काशिफ साहब ये मजबूर लोग हैं, सियासी तौर पर गिरा, ये भेड़ बकरियों की तरह लाए जाते हैं, ये मजबूर लोग हैं। ये वाला साहब ये किसी एक सियासी जमात का अलमिया नहीं है, ये लोहा जो है अवाम का है पाकिस्तान के, कि उनको जाहिर है कि जो ब्यूरोक्रेसी करती है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ कि ये नई भर्तियां हुई हैं और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको पता है लोगों का, गरीब लोगों का हमारे से इंटरेक्शन रहता है। जिस तरीके से इनकी एसडीयूज जो बनाई है
बंदे और औरतें, और ये जो एक आप इन्होंने पीरा फोर्स है ना जी, जितनी बदतमीजी ये करते हैं उस गरीब तबके से जो पिसा हुआ है, जो महरूम है, जो रात को सुबह सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाता है और रात को तो मेरे ख्याल में 2 रोटियां ही खा सकता होगा। आप नहीं समझते कि ऑल्टरनेट उनका बंदोबस्त किए बगैर ये जालमाना हुकूमत है। देखिए काशिफ साहब, ये पहले मैं ये नोआ आम अवाम का है। ये पहले जी नदीम साहब का मैं सवाल जो आपने इनसे पूछा था, उन्होंने बहुत लंबी वो तमीज बांध दी। आप भी मान लें। वजह ये है कि देखें ब्यूरोक्रेसी, ये कह रहे हैं जी ब्यूरोक्रेसी तो इनको लेके आई 2018 में, इनकी तो हुकूमत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। हाँ, वो ये आपके बारे में कहते हैं कि जो इलेक्शन मैंडेट चुराया, जैसे पिंडी का कमिश्नर ने जो बात की थी, मैंने जनाब मुशर्रफ का एक क्लिप देखा, उसमें कह रहे जी इमरान खान मेरे पास आए, कहने लगे जी कि मैं 100 सीटें ले रहा हूं, मुझे पीएम बनाओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने चेक किया, तुम 8 से 10 सीटें ले सकते हो, उससे ज्यादा तुम नहीं ले सकते। मुशर्रफ नहीं चाह रहा होगा उस वक्त। तो ये तो बदगुमानी पीटीआई को शुरू से है, 25 साल से बदगुमानी है। वो तो पहले अपनी सीट मियां वाली की नहीं जीत सकते थे, ये ब्यूरोक्रेसी ने इनको में हवा भरी, और उसके बाद देखें कि ये कहां से कहां। लेकिन वाला साहब 2024 में आपकी हुकूमत जो कुछ कर सकती थी, इंतखाबी निशान छीनने के बाद जिस किस्म की ऑपरेशन कर सकती थी, उसके बाद भी वो, ये एक फैक्ट है, हम सबको मानना चाहिए कि एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तमाम अगेंस्ट ऑल ऑड्स जिसे कहते हैं, उन्होंने जितने वोट किए हैं, जितनी सीटें ली हैं, बल्कि आपकी तो 2/3 मेजोरिटी भी मरहून मिन्नत है उनकी सीटों के, क्योंकि आपने वो हलवा जो खाया मखसूस नशिस्तों का, वो भी इनकी वजह से ही हुआ ना। तो उसमें ये था कि ये 2018 में जितनी भी ब्यूरोक्रेसी सेट करके गए थे ना, उसी का मुसलसल मुतवातर जो है ना, वो उन्होंने अगले इलेक्शन में दिखाया। अच्छा। वही पैंतरा जो 2018 में नून लीग के साथ चलाया, दोबारा उन्हीं ब्यूरोक्रेसी ने फिर वही चलाया, और देखें कि हमारे बड़े नामवर लीडरान को ऐसे साइड पे कर दिया। और जो है ये ब्यूरोक्रेसी जो है ना, आज भी इस अंदर खाते में जो है ना वो। अच्छा वाला साहब, ये ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की, इसके बारे में ये भी कहा जाता है, इंटरनेशनल मीडिया में लिखा भी जाता है कि ये वो ब्यूरोक्रेसी है जिसने पिछले 25-30 साल में हुक्मरानों को लूट मार के तरीके बताए, और उसके बाद उनसे भी लूट मार कराई और खुद भी लूट मार की। सर उसमें सियासतदान तो मैं समझता हूँ कि 2-3% होंगे पूरे पाकिस्तान में। ये नहीं मैं कह रहा कि सारे पीटीआई के होंगे, हर जमात का कोई ना कोई होगा, मगर उसको सारा ब्यूरोक्रेसी, सही आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अलावा करप्शन नहीं हो सकती पाकिस्तान। बिल्कुल सही। ब्यूरोक्रेसी का कोई ना कोई किसी भी इदारे में कोई आगे चलते हैं। वो होगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है वाला साहब, आपकी गवर्नमेंट है, जो मैंने जो बात की उसमें बिल्कुल हकीकत है। और एक सर मैंने खुद जो है ना वो मरियम साहिबा के इंटरव्यू सुने, वहां यहाँ तक कि उन्होंने तो अफगान जो यहाँ से भेजे जा रहे थे, उन्होंने कहा उनसे रवैया अच्छा रखना आपने। वो तो कल क्रेडिट ले रही थी। और देखिए जो है ना बीन इंसानियत, किसी भी यूनिफॉर्म वाले को किसी सिविलियन के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, ना ये हमारी पॉलिसी है। अच्छा आप बता दीजिए, बिल्कुल पॉलिटिकल एफिलिएशन के बगैर बता दीजिए कि पीरा फोर्स या दूसरे लोग, आपको नहीं पता कि ये बदतमीजी करते हैं? सर मैं यही अर्ज करूं, देखो थाना कल्चर किसने चेंज किया? नून लीग ने आगे चेंज हो गया, काफी हद तक चेंज हो गया। आप चाहे रिस्पेक्ट से थाना में बिठा के आपको एसी के कमरे में सोफे में बैठाते हैं। ब्लैक यूनिफॉर्म होते थे तो क्या होता था पहले आपको बताएं, आप थाने में यूनिफॉर्म से रवैये चेंज हो गए। अगर यूनिफॉर्म से परफॉर्मेंस और रवैये चेंज हो जाए, तरबियत भी है तो बड़ा इजी काम। देखे पहले देखे क्या होता था, पहले इतने थानों में करप्शन थी, अब कैमरे लगे हुए हैं। बंदा भी 4 घंटे लॉकअप नहीं बगैर उसके जो अप्रूवल हो सकता, कैमरे लगे हुए लॉकअप के ऊपर, सब कुछ हो रहा है। सर मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ थानों में, देखता हूँ बड़ा माहौल चेंज है। रिस्पेक्ट से सोफे पे बिठाते हैं, और जो है ना आपकी खुद जो है ना सारी शिकायत वगैरह को लिख के आगे जो है ना कंप्यूटराइज ऑनलाइन कर देते हैं। बड़ा फर्क पड़ गया। इसी तरह देखें, मेहनत करने से हर इदारे में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और उसने बड़ी। सर मुझे एक जवाब दे दीजिए, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करता। आपकी गवर्नमेंट, आप ठीक है, आप कह रहे हैं दूध की नहरें बह रही हैं, लेकिन ये जो अकाउंटेबिलिटी का, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, ये आपको भी पता हो कि आज से 25-30 साल पहले अपने अफसरान बाला से डरते थे लोग
कि हमें सस्पेंड कर देंगे, हमें बिल्कुल ऐसे। टर्मिनेट कर देंगे। स्पेशली पुलिस में हमने देखा कि ये आईजी साहब जो मौजूदा हैं, इनके आने के बाद जो जजा और सजा का निजाम है वो बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं सर, ये अभी देखें, कल की रिपोर्ट देखें, डीआईजी ऑपरेशन ने 682 पुलिस वाले बर्खास्त किए हैं ड्यूटी अपनी वो कौन जॉब से थे, कब से चल रहा है? ये सारे इन्हीं 6 माह में हुआ है, और इसमें जीरो टॉलरेंस पे पॉलिसी चल रही है पुलिस में। किसी भी पुलिस वाले को करप्शन में, उसमें जो है, जो भी अपने तजावजात आशिफ भाई, बात यह है, आप और मैं एक सहाफी हैं, हमारा काम है जो भी हुकूमत है, इससे मुबर्रा कि वो पीटीआई की हुकूमत है या नून की हुकूमत है, हमने देखें एक चीज अच्छी है ना, अगर पनाहगाह बनाई इमरान खान ने तो अच्छा काम किया, अगर 10 लाख गरीब के लिए उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी रखी थी तो अच्छा काम किया था। ये चीजें ऐसी थी जो अवाम के काम आनी थी और इनको डिसकंटिन्यू करना गलत किया गया है। तो हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी भी पार्टी से पैसे लेके बात करें, ना हमें कोई जरूरत है, ना हम कभी किसी लीडर को इस तरह मिलते हैं जाके कि हमें पैसे दो, ना हमें कोई जरूरत है। अब आ जाते हैं हकाइक के ऊपर। नहीं, वो भी ऐसे नहीं देते। हसन अय्यूब ने 5-6 करोड़ मांगा था उन्होंने उसको सर, उनको हसन अय्यूब साहब या कोई और साहब हैं जिन्होंने करना है वो मुबारक हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कहता था ना जी पीएमएलएन 5-6 करोड़ मुझे थे, मैं देखता हूँ इमरान खान का आपने इतना अरसा सहाफत की है, आपने इतनी मेहनत से सहाफत की है, लेकिन आपने कभी कंप्रोमाइज किया? आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है। तो बाज लोगों को अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी होती है, उनके लिए पैसा, सरमाया, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो अब आ जाते हैं कि अब आपने जिस तरह अभी मेरे भाई कह रहे थे कि पुलिस स्ट्रक्चर में चेंजेस आई हैं, पुलिस में बेहतरी आई है। चले हम एक डिस्कशन के लिए मान लेते हैं कि पुलिस के उधर उन्होंने एसी वाले हॉल कर दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, और कुछ हद तक कुछ 1-2 अफसरान ऐसे आए हैं जो मेरिट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है जिसको ठीक करने की जरूरत है। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी यही हाल है, बाकी डिपार्टमेंट भी कोई दूध के धुले नहीं है। आप देख लीजिए। शेख साहब आगे चले, टॉपिक्स और भी है, टाइम सर आप बताइए। ये हनीफ अब्बासी ने एक बयान दे दिया, हमारे अपने कारखाने नहीं चल रहे, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर बड़ा गंदा है और बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तो हम बैरूनी सरमायाकारी की उम्मीद कर रहे हैं। ये क्या किस उसमें दे? सर हनीफ अब्बासी साहब यहाँ तो बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि लाइलम है, या फिर वो बन रहे हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस का तरीका ही चेंज हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल छोटी सी जल्दी से दे देता हूँ। एक स्टील मिल है, उसको बड़ा सा ऑर्डर मिला है, उसने वो ऑर्डर पूरा करने के लिए पूरे स्टील के रेट से गिरा दिए हैं 20-25 रुपए। अपना तो उसका ऑर्डर कंफर्म हो गया। अब मार्केट के अंदर वो खुद सप्लाई नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हमारे पास माल ही नहीं है, हम नहीं दे सकते। पूरा 1 साल का उनका ऑर्डर कंफर्म है। ये तो बाकी जो कंपेटिटर्स हैं वो बेचारे तो बैठ गए ना। तो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करने का तरीका ही बदल गया। वो कहते हैं एक साल आप बिजनेस करो और आराम से 5 साल खाओ, कोई जरूरत नहीं बाकी बिजनेस इंडस्ट्री को खराब कर दो। ये एक इंडस्ट्री को मैं बता रहा हूँ, कार्टल हर जगह पे मौजूद है। गाड़ियों के कार्टल मौजूद है, बैंक्स के कार्टल मौजूद है, अजवियान के कार्टल, चीनी के कार्टल मौजूद है, सिर्फ सीमेंट के कार्टल मौजूद है। तो हमारे यहाँ पे कारोबार का तरीका ही जो है ना वो नेगेटिव अब आप कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट सब मिले हुए जी। अब आप कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? वो लोग पागल हैं, वो पाकिस्तान के हालात नहीं देख रहे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है नहीं, 36 डिपार्टमेंट पीछे पड़ जाते हैं। शेख साहब आगे चलते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से हम देखें अजरबैजान, बेलारूस, टर्की, सऊदी अरब, यूएई, मियां साहब जो है शहबाज शरीफ साहब हर मेरे ख्याल में 8-10 दिन बाद जाते हैं, MOU साइन होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो मतलब जाहिर है कि ईस्ट प्राइम मिनिस्टर, MOU साइन हो रहे हैं, कभी तो आएगी इन्वेस्टमेंट? सर मैं दुआ करता हूं कि ये वाकई आपके तवज्जुह से कि अल्लाह करे कि ऐसा हो कि पाकिस्तान के अंदर ये सरमायाकारी आए, और इनमें से चले कोई ज्यादा नहीं तो एक मुल्क तो कम से कम अपनी सरमायाकारी कर दे। हनीफ अब्बासी के बयान के ऊपर कमेंट दे दीजिए प्लीज। काशिफ साहब, हनीफ अब्बासी का जो मैटर है, मैं समझता हूँ कि उन्हें जो है ना वो शोरा एक लगा होता है, एफिड्रेन वाला जो मैटर। नहीं ये वर्ड नहीं, शोरा गलत तो लफ्ज तो नहीं है। शोरा जो है ये अपना जो पीने वाला उसकी बात मैं कह रहा हूँ, ये खाने वाला शोरबा कह लीजिए। शोरबा जो है उन्हें वो मिल नहीं रहा, में चले शोरबे पे आ नहीं कोई और वर्ड यूज। अच्छा चले उन्हें जो है वो प्रॉपर जो है मैं समझता हूँ बेनिफिट नहीं मिल रहा। बड़े संजीदा लोग प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा चले जो है शोरा से शोरबे पे आ जाते हैं, ये भी ना करे। अच्छा चले बेनिफिट पे आ जाए, उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा या कोई अच्छा नहीं ले पा रहे कि वजारत उन्होंने इतनी बड़ी ली हुई है रेलवे की अपनी भर्ती की,
तो मैं ये समझता हूँ कि उस वजह से वो कुछ फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि उन्हें माल पानी नहीं मेरा ख्याल बन पा रहा उनका। नहीं, वो और जो वाला साहब ने बात की मैं उस पर नहीं, वो पावरफुल वजीर है, वो वफाकी वजीर है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इनसे जो ज्यादा जो पावरफुल है वो तो अडयाला जो है चौकी का जो इंचार्ज है ऐसे ही वो ज्यादा पावरफुल है काशिफ साहब इनसे। ये बात कर रहे थे कि जी लाल साहब की पॉपुलैरिटी है, मैं समझता हूँ कि बनी गाला का एक माली ले आए और इनकी जो ना लीडरशिप ले आए, कोई एक हल्का ले ले, ग्वाल मंडी का ले ले, मैं चैलेंज से कहता हूँ शफाफ जो है ना फेयर इलेक्शन करवा ले और माली जीत जाए। आपकी ओपिनियन बाला साहब, ये अनीफ अब्बासी साहब ने क्या बयान दे दिया जी? जी सर, ये हर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ मिनिस्टरों की अपनी राय होती है, अपनी सोच होती है। उन्होंने किस नजर में ये कह दिया, ये कोई ग्राउंड रियलिटी पे बयान नहीं है इसके। तो देखें अभी आप पाकिस्तान माशाल्लाह इस पोजीशन पे गया है, लेकिन हमारी लोकल इंडस्ट्री तो बंद है ना। नहीं लोकल इंडस्ट्री तो देखे ना, 4 साल जो पिछले गए हैं वो अभी 10 साल तक तो उसके असरात रहेंगे ना। अच्छा, 10 साल आप रहेंगे और ये असरात रहेंगे। देखे ट्रैक पे पाकिस्तान ट्रैक से अपनी पॉलिसीज की नाकामी नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, बहुत अच्छी पॉलिसी है कि देखो आप पे ट्रस्ट कोई नहीं कर रहा है सर। पाकिस्तान को आपको इन्वेस्टमेंट फॉरेन नहीं आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। सिर्फ देखें हालात, ये पीटीआई का जो है ना ये शुरू से वतीरा रहा है, कभी आईएमएफ को खत लिख दिए, कभी इन्वेस्टरों को खत लिख दिए, पाकिस्तान में मुझे तो ये कुछ और लग रहा है। ये तो सर उन्होंने जो अफवाहें उड़ रही है, र्यूमर्स उड़ रही है, अभी मियां साहब भी कर जा रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट भी कर जा रही है। केपी की गवर्नमेंट सर अगर परफॉर्म करे, पहले गंडापुर साहब ने सवाए इस्लामाबाद की चढ़ाई पे कुछ नहीं किया, इसी तरह अभी मौजूदा भी है। ये केपी परफॉर्म करे सर, पाकिस्तान में अमन हो। वाला साहब अगर केपी में परफॉर्म नहीं करते तो पाकिस्तान तो आप उसे क्रिटिसाइज करें। बात चेहरा देखे ना, मैं बात कर रहा हूँ, क्या देखता है कि रोज ब्लास्ट हो रहे, रोज इन्वेस्टर उधर का चेहरा देखता है। पाकिस्तान में देखे ना, इन्वेस्टमेंट करनी उसने और उसके बाद उसने अमन देखना है सबसे पहले। और केपी परफॉर्म नहीं कर रही गवर्नमेंट, वो अपने अडयाला मरकज से क्या, वो इस तरह अडयाला जेल के दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं जैसे मुलाकात करवा दीजिए, जाके मुलाकात करवा दीजिए, समझते हैं उनका कानूनी हक है सर। सुन लीजिए उसको जिम्मेदारी मिली है सीएम को, तो वाला साहब आपका जो लीडर है मियां नवाज शरीफ जी, 2022 में जब रेजिम चेंज हुआ, आपकी गवर्नमेंट आई और आपका जो मियां साहब लंदन बैठे थे, कन्विक्टेड थे, पीओ थे, यहां से सुन लीजिए बात को, टोकियो ना सवाल पूरा ले लीजिए। उसको उससे मशवरा करने के लिए पूरी कैबिनेट शहबाज शरीफ यहां से लेके जाते थे, 10 दिन प्राइम मिनिस्टर वहां पे रहते थे। अगर वो मिलना चाहता है, उसका कानूनी आईनी हक है, यार मिला दे, फटा खत्म कर दे। सर ये तो मिलने के बाद ही तो फटे शुरू होते हैं। वो ऐसी वहां से जो है ना साजिशें लेके आते हैं कि वो कहते हैं कभी ये बंद कर दो, बंद कर दो, पाकिस्तान को बंद कर दो, पाकिस्तान को नहीं चलने अगर पीएमएल का फेस है नहीं तो फिर आपने 27वीं तरमीम ठीक की है। सर उनका बैकग्राउंड से देखें ना, बैकग्राउंड देखें कि पाकिस्तान को उन्होंने डिफॉल्ट भी किया, पाकिस्तान नहीं किया वो आपका 6.8 ग्रोथ रेट। सुन लीजिए, दुनिया में किसी इकोनॉमिस्ट को पूछ लीजिए, 6.8 ग्रोथ रेट पे कोई मुल्क डिफॉल्ट नहीं करता। ये सर किसने ये सर ये जो बेहतरी नहीं करता सर बेहतरी थी ये नवाज शरीफ साहब के नहीं आई बेटी, आपने इन्होंने सर एकदम क्या अभी बता साल पीछे चले गए पाकिस्तान। देखे ना, ये जब ये 18 में आए तो चीनी वाला साहब 115 पे पेट्रोल वाइडली सीन प्रोग्राम है, हमें वो बात करनी चाहिए जो लोगों। मैं कहता हूँ सर इंडस्ट्री में भी बेहतरी आ रही है, पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है, ये पीटीआई को हजम नहीं हो रहा। माइक्रोसॉफ्ट जा चुका सर, 500 कंपनियां जा चुकी हैं यहाँ से। सर ये गए हैं मुल्क की हालात जो इन्होंने पैदा किए थे, 40,000 मिलिटेंट जो इन्होंने दाखिल किए। सब आगे चलते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। ये जो एडीसीआर इकबाल संघेड़ा ये फरार कैसे हो गया, और फिर एक वफाकी वजीर पे फरार करवा के इसको पनाह देने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। और सुनने में आया कि इन साहब का, वफाकी वजीर साहब का सीएम साहब से तल्ख कलामी भी हुई थी इनके अरेस्ट पे, जिसकी शिकायत जो है मियां साहब को भी लगाई गई थी। और ये भी बता दीजिए, इसका हिस्सा दूसरा ले दीजिए कि केपीके के वजीर आला सुहेल अफरीदी को इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही, और क्या पंजाब पुलिस का रवैया वजीर आला केपी के साथ खिलाफ पे कानून वो आइन नहीं है
मुख्तसर सर इकबाल सुखैर साहब के मुतालिक सिर्फ इतना कहूंगा कि जब अयान अली फरार हो सकती है ये क्यों तो फिर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ये तो आगे से उतार हो गए। तो वो तो सर एक कॉमन चीज है ना, फरार कराना किसी को आपके पास नहीं आप कमाल सर करते हैं। अयान अली हो सकती है तो कुछ कोई भी हो तो सकता ये फरार होते सीटीटी का चढ़ जाता है। है तो सर वो आपका सासा जाया हो जाता। सर नहीं, वो आपको अभी पता चल जाएगा, वो महफूज हाथों में होंगे। अच्छा अब आ जाते हैं कि आपने कहा KPK के वजीर आला, उनका देखिए अगर एक आईनी हक है ना, और वो दरखास्त कोर्ट ने उनकी एक्सेप्ट की हुई है, कोर्ट के जजेस ने कहा है कि आप मुलाकात करवा दें, क्यों नहीं मानता पंजाब पुलिस तो नहीं देखिए फिर उसकी वजह यह है कि फिर अब अगर आप कानून की हुक्मरानी चाहते हैं तो इसमें मुलाकात करवाने में तो मेरा ख्याल है कोई बड़ी हर्ज नहीं है। ये जो एक्ट है पंजाब पुलिस का या पंजाब गवर्नमेंट का या मे भी मरकजी गवर्नमेंट का, ये पाकिस्तान का तमस्खर नहीं उड़ा रहा है पूरी दुनिया में? सर अगर आप कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल ये बैकफायर करेगा, कल आपके लिए भी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। तो बेहतर है कि क्विकली आखिरी क्वेश्चन मैं लेना चाह रहा हूँ, ये जो एडीसीआर हैं ये फरार भी हो गए और इनका इल्जाम लगाया जा रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है, इंडिपेंडेंट मीडिया कह रहा है, और ये जो मुलाकात क्यों नहीं करवाने दी जा रही, और पंजाब पुलिस का रवैया खिलाफ एक कानून व आइन है कि जाहिर है कि उनको भी इंस्ट्रक्शन कहीं से मिलती है। काशिफ साहब जो आपका या क्वेश्चन फिर ये जजेस की कमजोरी है कि इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते नहीं, अपने हुक्म को। इसमें जो आप इसकी बात कर रहे हैं, जो सियालकोट वाला जो एडीसी इकबाल संगेड़ा संगेड़ा जो संगेड़ा है भी जात है, उसमें वो संगेड़ा। तोते में जो है ना वो जान है, और तोते में जान क्या है कि जो अपना है ये जो वजीर दफा है ख्वाजा आसिफ साहब, पिछली दफा भी जो है वो रिकमेंडेशन पे आए थे वो उनकी बाजवे की, और फिर वो आगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी करप्शन है वो सारी जो है ये वही करेक्टर है जैसे वो पप्पू पटवारी था वैसे ही करेक्टर है। और जो बात आप कर रहे थे जैसे शेख साहब ने बात की अयान अली की, और इससे पहले मैं चला जाता हूँ तो जब असाद डार साहब को यहाँ से बाहर तो पता चला था कि वो पहुंच गए हैं वहां पे इंग्लैंड में, तो वो कैसे चले गए थे? जो मुबैना तौर पे था कि प्राइम मिनिस्टर के जो है ना उसी तैयारे में वो गए हैं। जो इन्होंने बात की है अपना 99 में इसाक डार साहब ने मियां फैमिली के खिलाफ बहुत बड़ा इकबाली बयान देखिए 164 की स्टेटमेंट है, वो जो अपना हदैबिया मिल वाला, लेकिन वो सियासत जालिम है ना। फाउंडर है वो, साथ मिल जाते हैं मनी सब। लॉन्ड्रिंग के वो फाउंडर है, और वो मुंशी रहे हैं इनके और है काजी फैमिली साहिबाल जी जी। लेकिन जो वाला साहब ने, मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, जो वाला साहब ने बात की है कि जी वहां पे इन्हें खौफ है कि वो जाके मुलाकात होगी और जो है वो नया वहां से कोई एजेंडा आ जाएगा, वहां किसी से पाकिस्तान के रियासती बशिंदे को आप उसके कानूनी हक से महरूम नहीं रख सकते। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, जब मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे जो है ना वो बेड पे लेटे होते थे, सारा टाइम उन्होंने जो है ना वो हॉस्पिटल के कमरे में गुजारा है, वहां पे 100 के करीब लोग जाके मिलते थे। यूके तो बात की बात है, और जो आप बात कर रहे हैं आपको इतना खौफ चलो है, वो छोड़े, मैंने भी नहीं देखे बात वो अब बात ये है कि आपने मेरी बात अब कंप्लीट कर लेंगे, आप बात कर ये है कि जो हम मुलाकात नहीं करवा रहे हैं, खौफ किस बात का है? टाइम और थोड़ा जो आप बात कर रहे हैं कि जी जो है ना वहां पे किसी एजेंडे पे, हमारा एजेंडा एक ही है और वो है इस मुल्क की जो है ना खुशहाली, और ये जो स्टेटस को इसको तोड़ना है। अच्छा इसका आखिरी इसका ले लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने आज सोहेल अफरीदी साहब को नोटिस दे दिया है और मीडिया में ये सर्कुलेट करवा दिया गया है, ये हो रहा है कि ये उसको डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं कि ऐसे रवैये सूबाई तासब को जन्म नहीं दे रहे। शेख साहब आपसे पहले ये सर उसमें इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि क्योंकि ज़मीनी इलेक्शन आ रहा है तो हमारे स्टाफ को खतरा है, पुलिस को खतरा है कि उनके ऊपर कातलाना हमले हो जाएंगे, उनकी लाइफ को खतरा है। ये वजह बना के उन्होंने केपीके के वजीर आला के ऊपर ये सारे एलिगेशन जी वो दूसरा भी आ रहा है। देखिए इस तरह सूबाई तासुब फैलता है। दूसरा ये है कि एक सिस्टम से आप बाहर निकल जाते हैं, तो इस किस्म के इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कहीं पे भी मुनासिब नहीं है। जी वाला साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने, आप नहीं समझते कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इस वक्त केओस की हालत में पाकिस्तान है, हालत जंग में भी हैं हम, तो इस किस्म के नोटिस जो है ये जो है सियासी नफरत में इजाफे का बायस बनेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर डिस्क्वालीफाई भी कर दे तो जितनी अक्सरियत उनकी है कोई और आ जाएगा, हो सकता है वो इससे भी ज्यादा हार्डलाइनर हो। देखें ये जब सूबाई तासुब का भी ले लीजिएगा। जब देखें ये खुद कहते हैं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून जी, से बिल्कुल तो कोई ठीक। बालातर नहीं है ना, जो भी वायलेशन करेगा उसको नोटिस भी होगा, कार्रवाई भी होगी। और जो आपने नहीं, ये जो कानून से बाला होने पे नोटिस और कार्रवाइयों की ट्रेन है, ये एकतरफा क्यों होती है हर दौर में? नहीं, हाँ, सबको होती है। देखिए नून लीग को भी अभी तलाल चौधरी साहब को भी नोटिस आया है फैसलाबाद में, तो ये लेकिन इनको disqualify कोई नहीं PTI करेगा। का वतीरा है, पीटीआई का वतीरा है। ये तो शुरू से ये इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगा अच्छा, इलेक्शन कमीशन आईनी है जी,
उसकी मुद्दत तो साल से ऊपर खत्म हो गई। वो देखे मगर इदारा तो मौजूद है ना, उसने अपने इदारे में अपनी कार्रवाई उसके तो, 2 मेंबरान भी रिटायर हो गए हुए 1 साल से। और वो सर ये उनकी ग्लेस पीरियड की टेन्योर भी खत्म हो चुका है। वो तो बात आपकी बजाय, मगर इदारा तो मौजूद है ना सर, उसका कानून तो मौजूद है ना। अच्छा, वो आपको सूट करता है इसलिए वो आपको सबके नहीं, आप देखिए बात सुनिए, एज ए लॉयर, एज ए जूरिस्ट, आप इसको तो कंडेम करें ना कि इदारों की अगर मजबूती चाहते हैं तो राइट पर्सन फॉर द राइट, बिला तफरीक सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और ठीक। दूसरी बात आपने ये कही कि ये तासुब को तासुब नहीं होगा, ये हर जगह पे नोटिस होते हैं। इधर क्या हुआ था आपने देखा है, पंजाब में क्या हुआ, इलेक्शन से पहले 4-4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई नहीं किए, सारे नून लीग के मेंबर उड़ा के रख दिए। बदलों की सियासत चलेगी, अपने ये जो अपने इंतकाम जो पाकिस्तान की तरफ जो इलेक्शन कमीशन का कानून है वो तो देखिए सब वो कानून एक पार्टी के लिए क्यों है? वही तो यही तो अलमिया जो कुछ सुन लीजिए 99 बाला साहब के खिलाफ टू बी ऑनेस्ट, जो कुछ इलेक्शन कमीशन पिछले 3 साल से कर रहा है ऐसा किसी मुल्क की तारीख में नहीं है। सर आपने डस्का इलेक्शन, चाहे वो सर आपके खिलाफ हो या फिर पीटीआई के खिलाफ हो। डस्का इलेक्शन इलेक्शन क्या हुआ था देखे ना, डस्का में ज़िमनी इलेक्शन, डस्का के इलेक्शन में ये हुआ था कि अता तारक साहब डब्बे उठाकर वोटों के भागते पकड़े गए थे। यही तो मैं कह रहा हूँ सर कि इस इदारे का कानून मौजूद है, बिला तफरीक सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए शेख साहब केपी में तासब कोई आपको लास्ट क्वेश्चन में 1 लाइन आंसर कि कोई चांसेस नजर आ रहे हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पावर पॉलिटिक्स के थ्रू हुकूमत में आना और फिर सब चीजें बलडोज करने का कोई कमी आती नजर आ रही है आपको? जी सर, हर चीज का एक जब पूरे अरूज पे आती है तो फिर उसके बाद उसने उसके नीचे भी आना है, ये अल्लाह का कानून है। तो मुझे ये नजर आता है कि जैसे जैसे चीजें अब ऊपर एंड तक पहुंच चुकी हैं, अब ये वापसी की तरफ आएंगी। अच्छा, ये जो बयान है फिर भी ये उसका कुछ है इसमें जी, कुछ नजर आ रहा है? सर ओवरऑल वैसे मतलब आपको एक कुदरत का कानून ये है, उसके मुताबिक कुदरत के मुताबिक जी, उसके मुताबिक मुख्तसर जवाब। काशिफ साहब, ये जो है ना मैं प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, हकीकत यही है कि एक बिग चेंज जो है ना वो आने वाला है और पलटा खाना है, क्योंकि जुल्म नहीं जुल्म कब कहाँ पे जाना है, जितना जबर जुल्म जारी है अभी भी जारी है। तो आप देखें कि वो कितनी जो है ना मैं डिफेंड कर रहे हैं कि जी हमने उनको मिलने नहीं देना। एक सूबे का 4 करोड़ आवाम का जो है ना वो नुमाइंदा है, जनजी आ रही है नहीं देखे मिलने का मतलब क्या है, प्रिजनर को आप मिल नहीं सकते। तो आपके तो फेवर में जा रहा है ना ये? नहीं फेवर में क्या, पॉलिटिकल गेम्स। अच्छा देखे वहां पे जो आप बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, कैसे इकोनॉमी चलेगी, स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमी चलेगी। राइट, तो इसलिए उसको काम करने दें अपने लीडर के साथ। 1 लाइन आंसर, पाकिस्तान के सियासी हालात में जिसे मैं केओस कहता हूँ, पाकिस्तान में जो इस वक्त कशीदगी है, आप अगर माजी के तमाम अदवार देख लें तमाम हुकूमतों के, तो जितनी बड़ी पोलराइजेशन इस वक्त है और वाकई पाकिस्तान केओस की हालत में है, हम उसको ना माने, अपनी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करें तो वो ज्यादती होगी। तो आप समझते हैं कि कोई इम्कानात है? 1 लाइन आंसर जी बिल्कुल इम्कानात हैं। देखें जी, मेच्योर होना चाहिए पीटीआई के वर्कर को। देखें आपको नहीं मेच्योर होना चाहिए। अपना ही कोई बंदा इनके खिलाफ कोई बात करता है तो उनको वो गालिब गलोच करते हैं, ये सियासत नहीं है। देखें पीटीआई ने जो रवैया इख्तियार किया है उसमें तब्दीली लाए ना, जो 9 मई का वाकया हुआ है उसको पूरी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, मैं तो कहता हूं पार्टी बैंड पार्टी देखे 9 मई के वाकये में पार्टी बैंड होती थी, ये तो टॉलरेंस है। आपने क्यों नहीं की? और आप ये देखे ना कि अभी भी आपने क्यों नहीं की? अभी अगर सियासतदान बने ये तो देखें इनकी जो है की नहीं कम होगी। रवैया तब्दील करें, अपने रवैया तब्दील करें। राइट, थैंक यू वेरी मच। रवैया तब्दील करने से जो है ना वो टॉलरेंस पैदा होता है। राइट, बड़ी अच्छी बात की वाला साहब ने, पीएमएलएन, उन्होंने कहा जी सियासतदानों को रवैये चेंज करने चाहिए। सियासतदानों को मैं कह रहा हूँ, वैसे वाला साहब ने तो कहा कि पीटीआई को अपने रवैये बदलने चाहिए। बिल्कुल, मैं बैठे पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव, मैं इनको कहूंगा जी अपने रवैये बदलें और बिल्कुल बैक कर लें आप किसी किस्म के प्रोटेस्ट से। वैसे भी पुरतशद्दद प्रोटेस्ट का एज ए जर्नलिस्ट मैं हामी नहीं हूँ, क्योंकि प्रोटेस्ट का राइट सबका है, रियासत के हर बशिंदे का है, लेकिन उसमें तशद्दुद का आंसर शामिल नहीं होना चाहिए और हुकूमतों को भी अपनी अदाओं पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त हालात जो है वाकई ठीक नहीं है। अगर हम अपने बॉर्डर्स को देखें और हम अपने अंदर देखें तो बहुत कुछ चल रहा है, पल रहा है जो अच्छा नहीं है। बस आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अगले वीक के मंडे तक। अल्लाह हाफ़िज़।